गार्लिक, आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन सबके किचन में होता है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से आप खाते हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप लहसुन को सही मात्रा में सही तरीके से यूज करते तो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। दोस्तों, लहसुन में आज क्या क्या तत्व पाए जाते हैं सबसे पहले ये जानिए, और लहसुन के क्या फ़ायदे हैं, किस किस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं उसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों लहसुन में क्या पाया जाता है। इसमें कैलोरीज पाई जाती है, सोडियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ई, सी, के, जिंक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी कैंसर इफेक्ट। ये तो बड़े बड़े तत्व हैं, इतनी चीज़ों को और इसके बाद छोटे छोटे भी इसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस एंड कैल्शियम, आयरन, सारे थोड़े बहुत मात्रा में सारे प्रोटीन्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को भी कम कर देता है, रिड्यूस बीपी को भी कम करता है, रिड्यूस हार्ट डिजीज, आपको हृदय संबंधित बीमारियों से भी बचाता है, एलर्जी रोधक है, कॉमन कोल्ड में भी प्रयोग होता है। जैसे आप लोग देखते रहे होंगे पहले दादी माँ जो होती थी, बच्चों को जुकाम हो गया, बच्चों को सर्दी लग गई तो लहसुन जो है दोस्तों सरसों के तेल में उसे उबाल करके लगा दो। तो दोस्तों ये कहीं पे शरीर में चोट लग गई, सूजन हो गया, उसे भी सरसों के तेल में मिला के लगाने से इसको भी दूर हो जाता है। बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाता है, प्रिवेंशन कैंसर में भी लाभदायक है, और रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है। तो दोस्तों लहसुन कितना फ़ायदे हैं आप जान गए होंगे। लहसुन में क्या क्या तत्व पाए गए ये भी जान गए होंगे। अब लहसुन को कैसे, किस मात्रा में, किस बीमारी में यूज करना ये भी जानते हैं। दोस्तों इस तो बहुत सारी बीमारियों में, फिर भी आपको किसी पर्सनली बीमारी में लहसुन से ठीक करना है और उसके बारे में आपको जानना है कि लहसुन हम इस बीमारी में कैसे खाएं। तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों जैसे अभी पहले आप भी आज भी है, आप गांव में चले जाइए, किसी को भी पेट में दर्द, गैस होती है तो लोग क्या करते हैं, गांव में चूल्हा होता है जो लकड़ियों से खाना बनाया जाता है, तो उसमें लहसुन डाल देते हैं, ऐसे पूरा खड़े खड़े लहसुन डाल देते हैं पूरी से, और वो खा जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों पेट में जब उनको गैस होती है तो ऐसे कच्चा लहसुन 3-4 लहसुन खा लेते हैं। और दोस्तों सब्जी में तो डाला ही जाता है, दाल फ्राई में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाए, तो ये सब सारे तरीके हैं। अब किसी को अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो लहसुन दोस्तों पानी, उसमें सरसों के तेल में उसमें अजवाइन डाल के तीनों चीज़ आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद पैर के तलुओं में, सीने में, हाथ में मालिश कर दीजिए, तुरंत सर्दी से आराम। इतना शक्तिशाली है। अब इसके तो कैप्सूल भी मार्केट में आ गए, लेकिन सबसे बेस्ट है आपका खुद नेचुरल लहसुन। नेचुरल लहसुन, अब नेचुरल लहसुन अगर वैसे नॉर्मली फ़ायदा करने के लिए लेना, सब्जी में जैसे 4-5 कलियाँ पड़ गए तो फिर सबके बराबर जाएगा। लेकिन हमारा अपना विचार है कि अगर आप लहसुन का सही ढंग से प्रयोग लेना चाहते हैं तो 4 से 5 कली डेली लीजिए। 4 से 5 कलियाँ आपको डेली लेना है। अब इसे कैसे लेना है? अब 4 से 5 कली इसको आपको लेना है जैसे आप एक सलाद खा रहे हैं। दोस्तों सब लोग आप जानते हैं सलाद हमें कब खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद दोस्तों सब खाने के साथ खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। सलाद अलग ही खाना चाहिए, एक किसी खाने के साथ नहीं। खाना क्या होता है आपका गर्म होता है, सलाद क्या होता है ठंडी वस्तु होती है, ठंडी चीज़ें होती हैं। गर्म और ठंडा आयुर्वेद के अनुसार दोनों एक साथ नहीं यूज करना है। या तो आप गर्म यूज करिए या तो फिर ठंडा यूज करिए। अब आप कहेंगे फिर कब खाएं? तो दोस्तों इसको खाने का आपके पास बहुत समय है। कभी भी एक प्लेट सलाद काट लीजिए। अब एक प्लेट सलाद में आप अपनी गाजर ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, मूली ले लीजिए, अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, और जो है टमाटर ले लीजिए। जितनी भी सीजन वाइज आपको सलाद में पड़ने वाली चीज़ें हैं सब ले करके 2 से 250 ग्राम का एक प्लेट तैयार करिए। 2 से 250 ग्राम का सलाद का एक प्लेट तैयार करिए, और ये जो 2 से 250 ग्राम का सलाद का प्लेट तैयार होगा ये बहुत रोग निरोधी है दोस्तों, इसको खाइए। अब इसी में आप 5-6 कलियाँ लहसुन में डाल लीजिए। कच्चा ही खाना ज़्यादा फायदेमंद है। 4 से 5 कलियाँ लहसुन की छिलकर उसमें काट के डाल दीजिए। अब इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए
आप ब्लैक नमक आता है, काला नमक आता है, जो आपके लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद। आपको गैस बनी हुई है, पेट फूला हुआ है, थोड़ा सा काला नमक खा के आप पानी पी लीजिए, 10 मिनट बाद हवा खुलना शुरू होती है, आपको गैस में आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास काला नमक होगा, हल्का सा काला नमक ले लीजिए और भुना हुआ जीरा और वही दोनों चीज़ें उसी सलाद पे आप मिक्स कर लीजिए अपने स्वाद बढ़ाने के। मेरे यहाँ पे पर्पज है आपका लहसुन खाने के तरीके के बारे में। इस ढंग से आप इस लहसुन को खाएंगे उस सलाद के साथ। अब इस सलाद आप कब खाएंगे? यह सलाद आपको सुबह नहीं खाना, इस सलाद आपको दोपहर में खाना है या शाम को 5 से 6 बजे। कब खाना दोस्तों? दोपहर में 2 से 3 बजे आप खा लीजिए या 5 से 6 बजे कभी भी खा लीजिए। अब इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे के बाद ही कुछ खाइए पिएगा, यानी कि जब आपको 3 घंटे का समय मिले तभी इसे खाइएगा, तब इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। आप कहेंगे क्यों नहीं खाना पीना? दोस्तों ये क्या है? इस सजीव वस्तु, तो आप एक गीली वस्तु, गीली आपकी फलाद हो जाए, तो सूखा और गीला दोनों एक साथ मत खाइए। भुनी हुई चीज़ और कच्चा चीज़ एक साथ मत खाइए, या तो कच्चा खाइए या तो पका हुआ खाइए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं। और पानी भी नहीं पीना है, एक पूर्ण पानी, इसमें सब कुछ पानी पाया जाता है। अब जब इसे आप खा के अगर पानी पी लेंगे तुरंत पॉइजन बन जाएगा, तुरंत एसिडिटी बनता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नुकसान करता है। हो सकता है उतनी समय आपको ना पता चले, लेकिन कुछ देर बाद 1 आध घंटे बाद आपको गैस, एसिडिटी और यही बराबर मात्रा में आप 1 आध हफ्ते लेते रहे तो आप लीवर की बीमारी हो जाएगी। तो आपको सलाद ऐसे लेना है, सलाद का समय आपको एक निर्धारित कर लीजिए। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करें। अब या तो ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो आप किसी के तौर पे नहीं तो कभी भी दिन भर में एक बार 3 से 4 कली आप ले लीजिए, 3 से 4 कली ऐसे चबा लीजिए, उसके बाद पानी नहीं पीना। 3 से 4 कलियाँ ऐसे चबा लीजिए, 2 बजे 3 बजे जब भी खाइएगा, 1 घंटे बाद इसकी कुछ मत खाइएगा, 1 घंटे बाद ही कुछ खाइएगा, इससे पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। इसको खाने से आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, आपको हार्ट से संबंधित जो है कोई परेशानी नहीं होगी, पेट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्यों? अब इसको अक्सर दोपहर में लीजिए, क्योंकि पित्त दोपहर में बनता है। अब पित्त नाशक है, दोपहर में सबसे बेस्ट रहेगा, दोपहर में लीजिए। और अपने खाने में दोस्तों आप अजवाइन जरूर दोपहर में लिया करिए। दोपहर में अजवाइन खाने से जो है आपको गैस में है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं आपका शरीर 3 चीज़ों से बना है, वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करता है, इसलिए लहसुन अपने में जरूर यूज करिए। जब भी लेना दोस्तों, दाल सब्जी तो आप ले ही रहे हैं, चटनी बनाइए उसमें डाल दीजिए, लेकिन उसमें आपको बराबर मात्रा में नहीं मिल पाती है। चटनी बनेगा तो 4-5 कलियाँ पड़ेगी, तो उसमें 4-5 फैमिली के लोग हैं, सब लोग खाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक आदमी को 3 से 4 कली डेली खाना है, 3 से 4 कलियाँ आपको लहसुन डेली लेना है। अगर 3 से 4 कली लहसुन डेली देते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों से आपको बचत रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टर आपको स्ट्रांग रखेगा। जैसे खाने का तरीका हमने बता दिया, जब भी खाइएगा 1 घंटे पहले बाद कुछ मत खाना, सलाद के साथ ले सकते हैं, वैसे 3 कलिए। तो दोस्तों जैसे हमने बताया हमारे शरीर 3 चीज़ों से बना है, वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ को मेंटेन रखता है। आपका वात कब बिगड़ता है? सुबह के खाने से आपका वात डिस्टर्ब होता है, तो सुबह के खाने में ऐसा कुछ खाइए जिससे आपका वात ना बिगड़े। और दोपहर के खाने में पित्त बिगड़ता है, तो दोपहर का खाना ऐसा खाइए जिससे आपका पित्त ना बिगड़े। और रात के खाने में कफ बिगड़ता है, तो ठंडी वस्तु कोई भी रात में मत खाइए, नहीं तो वही कफ जब बिगड़ेगा तो दमा, अस्थमा, तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी। आज तो सब लोग जागरूक हो गए, काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग ये जानकारी अपना। और दोस्तों एक चीज़ और कहें, जो कुछ हम भी बता रहे हैं आप भी ज़रा दिमाग लगाइएगा, वास्तव में आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से अपना करके अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रहे, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपना एक हेल्थी जीवन जिए, फैमिली के साथ खुशियाँ मनाएं। आज के ज़माने में आदमी का 25% पैसा कहाँ जा इलाज करवाने में, कम से कम उनका पैसा तो बचत हो, उनका पैसा बचत हो और निरोगी जीवन में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती है।